Dear students, today we are going to study about English class 7 in Honeycomb book, lesson 8, Fire, Friend and Flu. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7 हनीकॉम्ब की बुक के लेसन नंबर 8, फायर, फ्रेंड एंड फो के बारे में स्टडी करेंगे. At first, we talk about that fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? आग लाभकारी है और खतरनाक भी. What is fire? आग क्या है? How did we discover it? इसकी खोज कैसे हुई? और how do we control it? और इस पर हम किस तरह से नियंत्रण रख सकते हैं. Now we start the first paragraph. Early men did not know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. प्राचीन काल में मानव को जानकारी नहीं थी कि आग क्या है, क्या, पर उसने होने वाली क्षति अवश्य देखी होगी. यानी जो आग से क्षति हुई होती है उसको उसने जरूर देखा होगा. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. He must have watched lightning. उसने मेघों की बिजली एंड वोल्केनोस और ज्वालामुखी जो पर्वत हैं उनको अवश्य देखा होगा. बिफोर ही बिगैन टू यूज फायर हिमसेल्फ, उसके पश्चात ही उसने स्वयं भी आग का इस्तेमाल किया. फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस. आग शक्तिशाली और खतरनाक होती है. एंड ही वाज प्रिटेंडेड, और उससे मानव डरता भी था. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो that fire is the result of a chemical reaction. हो सकता है कि आग से आदि मानव हैरान रहता हो, पर आज हम जानते हैं कि आग तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है. When the oxygen in the air combines with the carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब वायु में छिपी ऑक्सीजन किसी पदार्थ के कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिल जाती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इस तरह से ताप और प्रकाश के रूप में ऊर्जा
इस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को हम आग कहते हैं। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग को प्रज्वलित करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ईंधन, ऑक्सीजन और ताप, इन तीन की आवश्यकता फायर को उत्पन्न करने के लिए होती है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस और पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। ये ईंधन के कुछ उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन का स्रोत हवा है, यानी हवा से ऑक्सीजन मिलती है। दैट इज व्हाई व्हेन यू ब्लो ऑन smoldering paper, it often bursts into flame। इसी कारण जब हम सुलगते कागज पर फूंक मारते हैं तो उसमें से अक्सर लपटें निकल पड़ती हैं। द थर्ड थिंग्स नीडेड टू मेक फायर इज हीट। आग बनाने के लिए तीसरी आवश्यक वस्तु है हीट, यानी ताप। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. Fuel and oxygen do not make fire by themselves. ईंधन और ऑक्सीजन स्वयं कोई आग उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी ईंधन से और ऑक्सीजन से ही केवल आग उत्पन्न नहीं हो सकती। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक lying in a open would catch fire on its own। अन्यथा कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी समाचार पत्र अथवा खुले में पड़ी लकड़ी में अपने आप आग लग जाती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, कागज जलाने अथवा किसी लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। किसी कागज को जलाने या किसी लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हम उसे गर्म करते हैं, तभी उसमें आग पैदा होती है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। साधारण तौर पर हम मैच बॉक्स का, यानी जो माचिस है, उस माचिस की तीली का उपयोग आग जलाने के लिए करते हैं। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर at which it begins to burn। Every fuel has a particular temperature। प्रत्येक टेम्परेचर,
प्रत्येक ईंधन एक जलाने के लिए उसका एक विशेष तापमान होता है, which is began to burn। एक ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर पहुंचकर वह जलने लगता है। तो टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इस तापमान को ईंधन का ज्वलन बिंदु कहा जाता है। इट इज sometimes said that fire is a good servant but a bad master। लोग कभी कभी कहते हैं कि आग एक अच्छी सेविका है पर बुरी मालकिन भी है। It also means that fire is very useful as long as it is kept under control। It only means, इसका मतलब यही है कि fire is a very useful as long as it is kept under control। कि जब तक आग नियंत्रण में है, जब तक आग नियंत्रण में है तब तक लिए वह हमारे लिए उपयोगी है। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, हम इसका उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। वार्म आवर होम्स इन विंटर, सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग होता है। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आग पर हम नियंत्रण खो दें या आग अनियंत्रित हो जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है। ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged by fire। हर वर्ष हजारों घर तथा दुकानें आग की भेंट चढ़ जाते हैं। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured। Vast areas of forest, विशाल वन भी नष्ट हो जाते हैं तथा सैकड़ों लोग या तो घायल हो जाते हैं या जलकर मर जाते हैं। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out। Just as three things are needed
टू स्टार्ट अ फायर। जिस प्रकार आग जलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 3 प्रकार से आग बुझाई जा सकती है। इन each one of 3 things needed for burning is taken वे जिन 3 चीजों की जरूरत आग बुझाने के लिए होती है, उनमें से एक को आग बुझाने हेतु निकाल लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम ईंधन को उस आग से निकाल सकते हैं। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, यदि आग में से ईंधन नहीं रहेगा तो कोई भी ज्वलनशीलता शेष नहीं रहेगी। वी ऑफ्टन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम अक्सर आग में ईंधन की पूर्ति रोककर उसे बुझ जाने देते हैं। द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। आग को बुझाने के लिए जो दूसरा तरीका है, उसमें ऑक्सीजन न जाने दिया जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन की कमी का अर्थ होता है आग बुझ जाना। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूथर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ शेक, और छोटी मोटी आग पर हम गीला कंबल बोरी डालकर उसे बुझा सकते हैं। Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. इसी तरह से कभी कभी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह भी ज्वलनशील पदार्थ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता।